मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ठीक है, आज बेटा हम बात करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपका डाउट था कि सर इंडेक्स क्वेश्चन भी कराओ, बेसिक हमने करवा दिया, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सारे डिस्कस हो गए। आज हम बात कर लेते हैं इंडेक्स की। बहुत सारे इंडेक्स क्वेश्चन आपके बेसिक थ्योरी में कवर हो गए होंगे, फिर भी मैं एक बार उनको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं पेज नंबर के साथ लिखता चलूँगा। एनसीईआरटी में पेज नंबर है 200 पे। ठीक है, पेज नंबर 200 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसमें कह रहा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है, ये हमारी बात हो गई थी ना, इलेक्ट्रिक करंट में बात हो गई थी। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर 1 में कवर कर दिया। ठीक है, तो लेक्चर 1 देखोगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप पेज नंबर आ जाओ 202 पे। 202 पे नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है बेटा, बैटरी। तो इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका क्या मीनिंग है, ये समझो बेटा। देखो बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ाया था वर्क अपॉन में चार्ज। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी वैसे मैंने नोट्स में कवर की है। देखो, ये 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन 1 हो और चार्ज भी क्या हो, 1 कूलम हो, मतलब कि 1 जूल पर कूलम। जब 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, उस टाइम हम ये कहेंगे 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1। व्हेन 1 जूल वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम को फ्लो कराने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, तो समझ लेना उन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है। थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड क्वेश्चन रीड करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। थर्ड क्वेश्चन बोलता है बेटा चार्ज है 1 कूलम, ईच कूलम चार्ज मतलब कि चार्ज है 1 कूलम और वोल्टेज है आपका 6 वोल्ट। तो ये कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो कितनी एनर्जी दी जाएगी। एनर्जी का मतलब वर्क डन ही होता है, तो वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज को आप कैसे भी लिख लो कैपिटल क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, वर्क डन यही होता है। तो कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी होगी, 6 इंटू 1, 6 जूल आपको एनर्जी चाहिए। ईच कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से मूव कराने के लिए आपको 6 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन 202 पेज के हो गए। अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा इंडेक्स एक्सरसाइज में आपके पेज नंबर 209। इसके क्वेश्चन तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दिए थे, सारे हो गए थे इस पेज के, तो 209 के सारे डिस्कस हो गए थे। 209 के बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा 213 के क्वेश्चन। ठीक है, 200 पेज नंबर 213 के क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट। एक डायग्राम ड्रॉ करना है कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच
और रजिस्टर है 5, 8, 12 आर प्लग की, ऑल कनेक्ट इन सीरीज। देखो बैटरी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक बैटरी में 3 सेल है 2 वोल्ट के, 3 सेल है सीरीज में है। और रजिस्टर कितना है, रजिस्टर है बेटा 5 ओम है, 8 ओम है, और एक और है 12 ओम। ये सर्किट हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, और ये 12 ओम हो गया। और यहां पे लगा देते हैं बेटा एक की, ये की हो गई, डॉट लगाने का मतलब की हो गई क्लोज। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। 3 सेल ईच वोल्टेज इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, और 3 रजिस्टर ऑल आर इन सीरीज 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, और ये की है। ये है 213 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हो गए, फर्स्ट में तो आपको ड्रॉ करना है। इसी में सेकंड क्या कह रहा है, रीड्रॉ दी सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, मतलब कि यही सर्किट आपको दोबारा से ड्रॉ करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर दी करंट थ्रू दी रजिस्टर्स, एमीटर लगाना है तो ये दोबारा से ड्रॉ करना है। तो इसमें बेटा एमीटर लगा दो, ये हमने एमीटर लगा दिया सीरीज में। ठीक है, एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 12, और यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम के अक्रॉस, तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये लग जाएगा वोल्ट मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया इसी का। ठीक है, करंट बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ऐसे प्लस से स्टार्ट होके माइनस की तरफ, वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। साइन ऐसे बनाएंगे, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है प्लस से माइनस ऐसे, और एमीटर में साइन प्लस से माइनस, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है, तो करंट के हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। ये सर्किट आपका तैयार हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी ये निकालना है। तो टोटल वोल्टेज बताओ कितना हो जाएगा, 222। टोटल वोल्टेज कितना हो गया बच्चे, 6 वोल्ट हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में ये भी ऐड हो जाएंगे, 5 और 8 13, 13 और 12 25। तो टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 25। ठीक है, अब इसमें निकालना है करंट, तो V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा बेटा, V बाई आर। V कितना है 6 वोल्ट है ना, 2 तीनों ऐड, सीरीज में बैटरी भी सेल भी ऐड हो जाते हैं, रजिस्टर भी ऐड हो जाते हैं। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं वो कॉन्सेप्ट अभी 10th में नहीं है, वो 12th में देखेंगे। तो V कितना हो गया बेटा 6, R का वैल्यू कितना हो गया बेटा 25, तो ये करंट आ गया। तो एमीटर का रीडिंग तो ये होगा 6 है। ठीक है, अब चाहिए वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग इसका वोल्टेज शो करेगा, इसका वोल्टेज कितना होगा I इंटू आर। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी I इंटू आर। रीडिंग वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग दिखाएगा, इसकी। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I तो हमने यही वाला करंट फ्लो करेगा, तो I कितना हो जाएगा 6/25, इतना ही करंट इसे फ्लो करेगा, 6/25 एम्पियर फ्लो करेगा, और इसका R कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 72/25। इसको डिवाइड कर लेना, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो ये 213 के भी दोनों क्वेश्चन होंगे। आगे चले बेटा,
अब आ जाओ पेज नंबर 216 पे। 16 के क्वेश्चन डील कर लेते हैं, इनको रब कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे 216 के क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 216, इस पे फर्स्ट, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में है, तो R1 कितना है, इसमें 2 पार्ट है, ए पार्ट R1 कितना है 1 ओम और R2 कितना है 10 की पावर 6 ओम, ठीक है बेटा। पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है, R1 गिवन है 1 ओम, R2 गिवन है 10 की पावर 6 ओम, और ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, 1/Rp 1/R1 प्लस में 1/R2। R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो 1/Rp कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो यहाँ 10 की पावर 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप गैस कर सकते हो कितना होगा ये रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल करेंगे तो Rp आ जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस में 1, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक और ऐड कर देंगे 1 2 3 0 0 1, यही होगा ना। अब आप देखोगे ये रेजिस्टेंस, देखो ये इस क्वेश्चन का मेन टारगेट क्या है, क्या बताना चाह रहा है। अब ये वैल्यू 1 से कम आएगी ना, ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, बोलो 10 की पावर 6 में ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 10 लाख में, और 10 लाख एक, और 10 लाख को 10 लाख एक से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू 1 से भी कम आएगी। तो पैरेलल में ये होता है बेटा, इंडिविजुअल रजिस्टर में जो मिनिमम होता है वैल्यू उससे भी कम आती है, ठीक है। तो ये जज करके यही दिखाना चाह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट होता है उससे भी लेस वैल्यू आती है पैरेलल में। सीरीज में क्या है, जो लार्जेस्ट होता है उससे भी ग्रेटर आती है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में भी यही कह रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहा है 1/Rp, उसमें 3 रजिस्टर गिवन है, 1 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, ठीक है। ये भी पैरेलल में है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। एलसीएम आ जाएगा 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 6 आ जाएगा, यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, तो यहाँ भी 10 की पावर 6 10 की पावर 3 प्लस में 1। अब देखो ये हो जाएगा 1 6 0 आ जाएंगी। अब 10 लाख में आप 1000 ऐड करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 1 1। ये बस जज करने के लिए दिया है आपको, तो ये नंबर भी लेस देन 1 आएगा। कहने का मतलब है जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट भी यहाँ कितना है 1, उससे भी लेस वैल्यू आएगी। तो इसमें बस यही जज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक लैंप दे रखा है, ठीक है बेटा।
एक टोस्टर दे रखा है, और एक वाटर फिल्टर दे रखा है, तीनों पैरेलल में। लैंप का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 100 ओम है। देखो एक लैंप है, एक टोस्टर है, एक वाटर फिल्टर है, तीनों का रेजिस्टेंस दे रखा है 100, इसका दे रखा है 50 और इसका दे रखा है 500। पैरेलल में कनेक्ट है 220 वोल्ट से। ठीक है बेटा, एक लैंप है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है पैरेलल में। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन को इसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और वो कितना करंट ड्रॉ करती है जितना ये तीनों ड्रॉ करते हैं। तो पहले यहाँ से करंट निकाल ले, करंट निकाल लो। ये तीनों पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल में 1/RP निकालो, 1/100, 1/50, 1/500। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 1/RP, एलसीएम आ जाएगा 500। ठीक है, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ गया? 16/500। रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करेंगे तो 500/16 आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 to 5 पे और ये 4 पे, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और वोल्टेज कितना है? 220। तो यहां से करंट निकाल ले, तो करंट हो जाएगा ओम्स लॉ से V/R हो जाएगा। V कितना है? 220, R कितना है? 125, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 पे डिवाइड कर लो, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? अपॉन में 25, इतना करंट आ जाएगा। 44 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, तो करंट इतना आ जाएगा। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो उतना ही करंट ड्रॉ करती है जितना करंट ये तीनों ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉ करते हैं? इतना। तो वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखो, इलेक्ट्रिक आयरन कह रहा है सोर्स यही है तो वोल्टेज यही रहेगा 220, इतना ही करंट ड्रॉ करेगी, कितना? 176/25, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ भी ओम्स लॉ लगा दो, V = IR, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I हो जाएगा। V कितना है? 220।